हेलो फ्रेंड्स, आज अगर आप व्हाट्सएप पे एक्टिव रहोगे तो आपने देखा रहेगा कि आज का जो दिन था वो बहुत फैंटास्टिक गया। क्यों मैं कहूंगा कि बहुत फैंटास्टिक गया? क्योंकि जो हीरो जीरो के ट्रेड्स थे, जो बैंक निफ्टी के ट्रेड्स थे, वो बहुत फैंटास्टिक एनालिसिस चला उसका। और आपको ये जानना, मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा जानने के लिए कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। क्योंकि अब तक जैसे जैसे हमने कहा था कि ये कहा था कि मार्केट 21,800 को टच करके ऊपर जाएगा, तो चलो सही हो गया। मार्केट 21,800 को टच करके ऊपर गया, तो अब क्या लाइफ टाइम हाई आएगा या वापस मार्केट एक पुल बैक देके ऊपर जाएगा? क्या होने वाला है मार्केट में कल के दिन में? और क्या आज जैसे ही सुपर मूव कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कौन से वो लेवल्स है जहां से नीचे जाके मार्केट ऊपर जाने वाला है? ये सभी एक्साइटिंग सवालों का जवाब मैं आपको बस और बस अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं। बट उससे पहले थोड़ा सा आपको भी ये देखना पड़ेगा, जहां पे मैं टॉप न्यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो दिखाऊंगा। कौन से ट्रेड्स लिए तो आप देखोगे बैंक निफ्टी की फंटास्टिक रैलीज कैप्चर हुई, हीरो जीरो ट्रेड भी बहुत फंटास्टिक चला, तो ये एनालिसिस हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मैं एनालिसिस नहीं करूंगा। बट गए बार सेंसेक्स में बहुत अच्छा धमाका मचा था और कल चांसेस है कि सेंसेक्स धमाका मचाएगा। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी, लॉयड इंजीनियरिंग, हडको और परसिस्टेंट, ये 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना है और डिस्क्रिप्शन में हमारी जो लिंक्स है उसे हिट करना है। ये डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा? तो ये डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे, आपको सिर्फ हमारे लेवल्स अच्छे लगते हैं उसके बारे में चाहिए तो आई वॉन्ट लेवल्स, टीजी लेवल्स करके साइट है। अगर आपको मेरे से सीखना है कि कैसे लेवल्स निकालते हैं, कैसे ये करते हैं, तो मेंटोर चाह करके साइट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, एक ही नंबर है कस्टमर सपोर्ट का, 9152615121। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और अपनी रेड या ब्लू पिन यानी कि आई वांट लर्निंग, आई वांट लेवल्स ये सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं पूछूंगा अब तक क्यों नहीं किया? फटाफट कर लो, क्योंकि अब देखेंगे हम टॉप न्यूज क्या है। आप देखोगे कोटक बैंक को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आरबीआई ने कस्टमर्स ही लेने से बाहर कर दिया है थ्रू ऑनलाइन एंड मोबाइल चैनल। इसके लिए आप देखोगे कोटक बहुत अच्छा गिरा और कल भी इसका इफेक्ट आपको दिखने मिलेगा। नेस्ले इंडिया अप ऑलमोस्ट 3% ऑन स्ट्रॉन्ग Q4 वाइप्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ बेबी फूड प्रोब, यानी कि जो बेबी फूड प्रोब का एक इंक्वायरी चल रहा था उससे नेस्ले के प्रॉफिट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो लोग बहुत खुश हो गए। ओरिएंट सीमेंट रैलीज 11%, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप एक अच्छा खासा प्रमोटर स्टेक का डील कर रहा है, तो इस पे और ध्यान देना। बट मैं कहूंगा टेक्निकल एनालिसिस के बिना अननेसेसरीली मत एंट्री करना, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली हो चुकी रहेगी। तो ये टॉप न्यूज है। अब देखेंगे निफ्टी के ऊपर। यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो एक चीज आपको, आप समझो इस तरीके से, राइट? अगर एक आप ऑब्जर्वर हो चार्ट के, तो पहले कुछ करना ही नहीं है। मैं कहूंगा आप जस्ट कैंडल के ना, आपको हाइट से ही पता चलेगा मार्केट से क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ पॉइंट्स है, आप देखोगे कि मार्केट में सेलिंग था। क्यों सेलिंग था? क्योंकि रेड कैंडल्स बड़े दिख रहे हैं। बट अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे आप डेली चार्ट में देखोगे कि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो मार्केट में बुलिशनेस है और मार्केट इस बार 23,000 के क्रॉस किए बिना मानने ही वाला नहीं है। एक सिर्फ इसके ऊपर डिस्क्लेमर है कि ये ईरान और इजराइल, यानी कि 1 - 1 कर दो ना तो 0 हो जाता है, राइट? तो वैसे ही ये
ईरान इजराइल का अगर कुछ हुआ तो ये 1 - 1 यानी कि आई फॉर ईरान, आई फॉर इजराइल, 1 - 1 0, ये पूरा एनालिसिस जीरो करके आप समझ लेना। तो बेसिस क्या है कि कुछ भी बड़ी न्यूक्लियर का धमकी ये सब नहीं होना चाहिए, तो ये एनालिसिस डेफिनेटली चलेगा। अब आपको यहाँ पे पता चला कि मार्केट 23,000 के जाने वाला है, ओके, बट क्या कल ही जाने वाला है? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में जाने वाला है, जो कि 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना। ये आपको मैं आज नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको कल बताऊंगा, जबकि हमारा वीकेंड स्पेशल रहेगा। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल बटन हिट करना बहुत जरूरी है। चलो आप मुझे बताओ, क्योंकि आपको इसका आंसर तो कल मिल जाएगा, राइट, कि 23K कब तक आएगा? आपको क्या लगता है? 1 हफ्ते में आएगा, 1 महीने में आएगा, 3 दिन में आएगा? आप मुझे बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और देखूंगा कि आपका बेसिस क्या है कि 23K कब आएगा, और कल मैं अपना बेसिस बताऊंगा कि कैसे, कब और क्यों 23K आएगा। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब आपने किया है तो कमेंट करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स अब तक आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक या बेल बटन हिट करना पड़ेगा। अब देखते हैं 15 मिनट्स में कुछ लेवल बन रहे हैं कि नहीं, राइट। हमें ये भी देखना है कि कल कैसे ट्रेड करें। कल कुछ अच्छी मूव मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, राइट। तो यहां पे आप देख लो कि कैसे मार्केट मूव हो सकता है। अब अगर आप देखोगे ना, तो मैं यहां पे दो चीज ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या बताऊंगा कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो ये जो लेवल है ना, 22,450 से 430, ये लेवल के नीचे अगर गिरा भी, तो ये लेवल के नीचे अगर गया तो मार्केट बेरिश है। जब तक ये लेवल के ऊपर है मार्केट बुलिश है। इसका मतलब क्या है? तो पुल बैक अगर कितना भी आया तो यहां से ऐसे घूमेगा। ओके, लेवल कौन सा है फिर से याद रखो, 22,450 से 430 के आसपास। अगर नीचे लोएस्ट लोएस्ट याद रखना, मैं यहां से होगा नहीं बोल रहा हूं, मैं लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। लोएस्ट अगर जाना भी है तो ये लेवल के नीचे नहीं जाएगा। ओके, और जब तक ये लेवल के ऊपर है मार्केट बुलिश है, ये लेवल के नीचे मार्केट बेरिश है। हमें थोड़ा सा बेरिश व्यू के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये लेवल दिमाग में बिठा के रखना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल यहां से ही आके ऊपर जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर नीचे गिरा तो ये लोएस्ट रहेगा। तो मेरा मानना क्या है, अब आगे जाके देखो कि कल मुझे क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है मार्केट 22,620, ओके, 22,620 या 22,630 के आसपास गैप अप होगा। तो चलो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप अप होगा। ओके, अब गैप अप होने के बाद क्या होगा, तो ये दूसरी चीज है। गैप अप होने के बाद थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। कहां तक आ सकती है? तो 22,550। चलो ये भी सही आइडिया आ गया आपको कि नॉर्मली 22,550 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और कहां तक आपका टारगेट रहेगा? तो कल के लिए जो मेरा टारगेट रहेगा वो हाईएस्ट साइड 22,700 रहेगा। एक्सट्रीम कंडीशन मुझे नहीं लगता है कल के दिन में ही आएगा, बट एक्सट्रीम हाई जो रहेगा ना वो 22,800 के आसपास रहेगा। बट ये फिगर याद रखना, अगर ऊपर के डायरेक्शन में गया भी तो भी 22,700 तक जाएगा। तो कल की मूवमेंट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लो। गैप अप होगा, गैप अप के लेवल्स रहेंगे 22,620,
नीचे आएगा 550 के आसपास, वापस शाम को ऊपर यानी कि दोपहर को ऊपर जाएगा और जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो 22,700 रहेगा। वर्स्ट कम वर्स्ट अगर नीचे गिरा तो 22,450 से 430 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये आप वापस एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, ऊपर जाएगा, बाइक मॉर्निंग को गैप अप होगा 620 या 630 के आसपास, नीचे गिरेगा 550 के आसपास, वापस ऊपर जाने को अटेम्प्ट करेगा दोपहर को और हाईएस्ट जो रहेगा वो 22,700 रहेगा। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो अलर्ट रहना, क्योंकि हम अच्छा खासा सेंसेक्स में ट्रेड करने वाले हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे कि बैंक निफ्टी हमें कैसे ट्रेड दे सकता है। तो बैंक निफ्टी का भी अगर आप एनालिसिस देखोगे ना तो बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जा सकता है 48,700 के आसपास, वापस नीचे आएगा लगभग 48,400। तो ये जो पार्ट है वो 400 है, ये जो पार्ट है वो 700 है, और ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, मेरे हिसाब से 48,800 तक। तो बैंक निफ्टी की मूव क्या रहेगी, गैप अप 48,700, नीचे 48,400 विल बी द लोएस्ट, वापस ऊपर हाईएस्ट पॉइंट 48,800। तो ऐसे लग रहा है, बट एनीवेज इसको वैलिडेट कौन करेगा, यानी कि ये जो मैं लेवल्स बोल रहा हूं क्या ये लेवल्स पे मैं ट्रेड लूंगा, तो डेफिनेटली इसका वैलिडेशन, ये जो कंसेप्ट है इसका वैलिडेशन करेगा कैंडलस्टिक और पैटर्न्स, जो कि हम इंट्राडे मार्केट में आपको बताएंगे। अब लॉयड्स देखते हैं कि क्या लॉयड्स सही है बाय करने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो डेफिनेटली लॉयड्स एक अच्छा खासा अप मूव देने के चांसेस है। लॉयड्स में अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं रखूंगा 50 का स्टॉप लॉस, एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, 80 का टारगेट और लगभग 60 के आसपास एंट्री। तो ये लॉयड्स है। स्टॉक मैं इतना ये नहीं कर रहा हूं कि फंडामेंटली अच्छा ही रहेगा, किसने तो भी एनालिसिस करने के लिए कहा, तो ये अगर मैं आप मुझे पूछो कि आप क्या लॉयड्स लोगे तो डेफिनेटली नहीं लूंगा। मैं इतना ज़्यादा लॉयड्स इंजीनियरिंग को मानता नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट्स बता रहे हैं कि बाइंग होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट चार्ट्स कैसे वर्क होते हैं ये समझा रहा हूं। हडको देखेंगे, हडको भी एक अच्छा खासा अप मूव दे सकता है, क्योंकि लोवेस्ट पार्ट हडको में आ चुका है, हमको अपना स्टॉप लॉस मिल गया है 190 का, एंट्री रहेगी 205 की, 220 का रहेगा टारगेट और 250 का फाइनल टारगेट। तो लॉयड्स भी एक अच्छा अप मूव दे सकता है। परसिस्टेंट बहुत नीचे गिर गया है और डेफिनेटली परसिस्टेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक है, बट नीचे आ गया है। तो सपोर्ट अगर आप मुझे पूछोगे परसिस्टेंट नीचे के डायरेक्शन में सपोर्ट क्या रहेगा, तो 28,000 से मैं कहूंगा 2750 ये डाउन साइड में परसिस्टेंट रहेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कर एक्सपायरी है सेंसेक्स की और बहुत बढ़िया चलता है सेंसेक्स भी, तो अलर्ट रहना, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना।